हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर की उस घटना के बारे में जिसमें 3 महिलाओं को नंगा कर बीच सड़क पर सभी लोगों के सामने, जिसमें तब लगभग 200 से 250 लोगों की भीड़ पीछे चल रही थी, साथ में चल रही थी, और 3 स्त्रियों को नंगा करके परेड कराई गई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वीडियो के बारे में जिसमें 160 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, ये घटना मणिपुर की है जिससे पूरा का पूरा देश हिल चुका है, पूरा का पूरा देश कांप चुका है, और सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की वारदात करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारा देश जागरूक हो और इस तरीके की घटनाएं कभी ना हो। इस तरीके की घटनाओं को देखकर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे घिन आती है कि यार हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ कोई किसी की रक्षा भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो घटना है ये मई की है और इस घटना में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा घिनौनी किस्म की वारदात ये हुई है। दोस्तों, मणिपुर के अंदर मई में पहले तो दंगे फसाद हुए जिसमें 160 लोगों की जान गई, और उसके बाद 3 महिलाओं को नग्न वस्त्र करके पूरी की पूरी रोड पर बहुत दूर तक परेड कराई गई। दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। उनके होते हुए भी उनके सामने पब्लिक ने उनसे कहा, 3 महिलाओं से, कि आप अपने वस्त्र उतारो वरना हम आपको यहीं जिंदा मार देंगे। दोस्तों, इस पूरी घटना के होने के बाद क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ कि उसके बाद में लोगों ने इसकी वीडियो बनाना और घिनौने काम करना शुरू कर दिया। जिस समय परेड कराई जा रही थी और नंगा उन लड़कियों को चलाया जा रहा था, उसमें से एक महिला की उम्र थी लगभग 52 साल और एक लड़की की उम्र थी लगभग 42 साल, और जो तीसरी सबसे छोटी बच्ची थी, जो लड़की थी, उसकी उम्र थी मात्र 21 साल। दोस्तों, इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा घिनौने तरीके से वहाँ के लोगों ने उस तरीक़ों से उनको परेड कराई और उसको बहुत दूर तक चलाया। और चलाने के बाद उसमें एक जो लड़की थी 21 वर्ष की, उसके प्राइवेट अंगे के साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा उंगली से क्रोधा गया, बहुत ही ज़्यादा गंभीर इस तरीके की परिस्थिति रही, और बाद में वो जो लड़की 21 साल की थी उसके साथ गैंग रेप कर दिया गया। दोस्तों, और जब ये वारदात हो रही थी उस समय उसका भाई ने, जब अपनी बहन की आबरू लूटने से अपनी बहन को बचाने की जब बात आई तो उसको बचाने के लिए गया, और वह जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने उस भाई को पीट कर मार दिया। दोस्तों, मैं उस भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, उन तीनों स्त्रियों में से एक का पति इंडियन आर्मी में था, जिसने कहा कि मैंने इंडियन आर्मी में कारगिल युद्ध में भाग लिया था और इस देश की रक्षा करी थी, ज़मीन की इस सरहद की रक्षा करी थी, लेकिन मैं अपने ही परिवार की, अपनी ही पत्नी की आबरू को नहीं बचा सका। बहुत ही ज़्यादा ये घिनौनी वारदात है जिसमें इस तरीके से मणिपुर का सब कुछ देखने को आया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये घटना मई में घटी थी उसके बाद 2 महीने तक वहाँ के प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये वीडियो 2 महीने बाद वायरल हुई, जिस तरीके से इंटरनेट पर अपलोड करी गई, उसके बाद में जब देश को पता चला इस तरीके की वारदात हुई है, इस तरीके से घिनौना अपराध हमारे देश में हुआ है, तो सबकी रूह कांप गई। सबको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, सबने अपने अपने तर्क विचार दिए, लेकिन उस पीड़िता के ऊपर क्या बीत रही हुई जो मात्र 21 साल की थी, और आज के समय में उसकी ये कंडीशन है कि वो ना ही तो कुछ बोल पा रही है, ना ही कुछ कह पा रही है, ना खा पा रही है, ना पी पा रही है, वो एक सदमे में है। तो दोस्तों, ये हमारे देश के लिए एक ही बहुत ही ज़्यादा शर्म करने वाली बात है, ये राष्ट्रीय शर्म है, ये हमारे देश को हिला देने वाली खबर है। तो दोस्तों, 2 महीने बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करा गया तो इसके बाद लगभग 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उससे पहले एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था, जबकि इसमें इतने सारे लोग थे। धीरे धीरे आरोपियों की गिरफ्तारी बढ़ती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये खबर है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी होनी है। 160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 3 महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदात करी गई। जो 3 महिलाएं थी उसमें से 2 महिलाओं का ये कहना है, जो एक 52 वर्ष की थी लगभग और एक लगभग 42 वर्ष की थी, उनका कहना है कि हमारे साथ रेप नहीं करा गया, लेकिन हमारे साथ इस तरीके की बेइज्जती, इस तरीके का घिनौना अपराध हमें नंगा करके परेड कराई गई इतने लोगों के सामने, जिसमें 200 से 250 लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। और दोस्तों, जो तीसरी जो 21 साल की लड़की है, मात्र 21 साल की लड़की है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसको क्या हो रहा होगा,
उसकी तरफ जो दुख है कि एक तरफ उसका भाई मर चुका है और एक तरफ उसके साथ इस तरीके का घिनौना अपराध हो चुका है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में सामने आ रही हैं। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं निःशब्द हूँ इस बारे में कुछ भी कहने के लिए। दोस्तों, अब तक एक पहले खबर आई थी साक्षी हत्याकांड, तो कभी कहीं कहीं कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। इस तरीके की वारदात हो रही हैं। दोस्तों, मणिपुर की इस घटना में कोई एक मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग मुख्य आरोपी हैं जो भीड़ में चल रहे थे। क्या किसी के भी दिल में ये नहीं आया कि इस घटना को होने से रोका जाए? क्या किसी के भी दिल में ये नहीं आया कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की वारदात करी जाए तो हमें कैसा लगेगा, उन माँ बहन बेटियों पर क्या बीतेगी जिसके साथ ये घटना होगी? क्या किसी को भी शर्म नहीं आई कि इस वारदात को ना होने दिया जाए? क्या किसी के भी, हमारे इस देश में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वारदात को होने से रोक दिया जाता? दोस्तों, ये घटना बहुत ही ज़्यादा घृणनीय घटना है और मुझे लगता है कि यार ये घटना बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, मणिपुर की ये घटना सिर्फ मणिपुर के लिए ही एक कलंक नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे भारत के लिए एक कलंक बन चुकी है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये बात फैल रही है, शर्म आती है पूरे भारत को, घिन आती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, रूह कांपने लगती है जब ये बात, इस तरीके की बात हमारे सामने आती है। तो क्या इस तरीके से हमारा देश तरक्की करेगा, जिसमें कोई किसी को आरोपी को सजा ही नहीं दी गई थी? 2 महीने तक किसी भी कोई भी आरोपी को कोई सजा नहीं दी गई थी, कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, किसी को भी गिरफ्तार नहीं करा गया था, जबकि पुलिस प्रशासन खुद वहां पर था।